साल था 1969, जब इंसान ने अपना पहला कदम चांद पर रखा और हिंदुस्तान अपनी 22वीं आजादी का महोत्सव मना रहा था। उसी साल उड़ीसा मिट्टी के प्रथम राष्ट्रपति और पूर्व ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के अध्यक्ष भारत रत्न महामहिम श्री वीवी गिरी को देश के सर्वोच्च पद पर अलंकृत होने का मौका मिला। और इसी साल उड़ीसा राज्य के खुर्दा प्रांत में वीरपाई का परिवार में श्री पतित पावन पाटसानी, जो खुद एक रेलवे कर्मचारी थे, और श्रीमती आशालता पाटसानी के कोख से एक असाधारण व्यक्तित्व को धारण करने वाले बच्चे का जन्म होता है, जो अपने 4 बहनों में इकलौते भाई थे, जिनकी जिंदगी चुनौतियों और संघर्ष से भरी हुई थी। कहते हैं कि यदि आपकी जिंदगी की समस्याएं बड़ी हैं तो आपकी कामयाबी भी बड़ी होगी। उन्हें 12 साल की उम्र में जिंदगी का पहला बवंडर का सामना करना पड़ा। उनके पिता का देहांत हुआ। इस छोटी सी उम्र में पारिवारिक बोझ और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की काबिलियत हर इंसान में नहीं होती। कहते हैं गर्मी ना मई में होती है ना जून में होती है, गर्मी तो जिंदगी जीने के जुनून में होती है। ये इंसान इसी जुनूनों के साथ जिंदगी के हर डगर पर खुद को साबित करता है। वो जब अपनी विद्यालय से उत्तीर्ण होकर कॉलेज में दाखिला लेते हैं, तब इनके निडर व्यक्तित्व की तेज से ही सभी छात्र प्रभावित होते हैं और इस निडर को अपना लीडर घोषित करते हैं, जो 1984 में बुर्ला छात्र संघर्ष और 1985 में छात्र आंदोलन का सफल नेतृत्व लेते हैं। हुनर तो हर व्यक्ति में होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। और इन्हीं घटनाओं के बीच 1987 में उनका चयन रेलवे स्टेशन मास्टर के तौर पर होता है। इतनी कम उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने 4 बहनों की शादी करवाई और 1993 में मिनर्वा पाटसानी के साथ अपनी जिंदगी बसाई। रेलवे संघ के नेता के तौर पे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई अहम कदम उठाए, जिसके बाद 2004 में उन्हें सह कोषाध्यक्ष चुना गया। रेलवे कर्मचारियों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की उनकी ज्वलंत इच्छा ने उन्हें संघ की लोकप्रियता हासिल करवाया एवं वर्ष 2005 में सर्वसम्मति के साथ अर्बन बैंक के निर्देशक के रूप में उन्हें चुना गया। उनकी असाधारण नेतृत्व के कारण साल 2010 से 2017 अवधि के लिए बिन विवाद मंडल संयोजक के रूप पर प्रबंधित किया गया। अपने समर्पित प्रयास, ईमानदारी, भक्ति और बलिदान के माध्यम से इस संघ को गौरवान्वित किया है। रेलवे कर्मचारियों के हित में उनके निरंतर और समर्पित प्रयास के कारण ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के सभी साथियों ने श्री प्रदीप्त कुमार पाटसानी जी, जो पूरे ईस्ट कोस्ट रेलवे में बाबू पाटसानी के रूप में लोकप्रिय हैं, उन्हें यूनियन का महासचिव के रूप में चुना। वर्ष 2015 से 2018 तक संघ के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहे। कई संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अदालती मामलों से संघ की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को अपनी बुद्धिमत्ता और अपने समर्पण भाव से चीजों को पटरी पर लाए और फिर से इस कठिन परिस्थिति में खुद को साबित किया। उन्हें 2017 में AIRF ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के सह महासचिव और 2019 में AIRF के उपाध्यक्ष बनाया गया एवं उनके जिम्मेदारियों को और भी बढ़ाया गया। वर्ष 2019 में उन्हें सदस्य NC और DC एवं JCM भारत सरकार में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अपनी सोच को इतनी ऊंची रखो कि लोगों को आपकी सोच पर सोचना पड़ जाए। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो कार्य किया वो एक इतिहास का नींव है। समय के स्रोत को पहचाना और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए संघ में मार्ग प्रदर्शित किया, जो अपने आप में ही एक क्रांतिकारी सोच की प्रतिबिंब है। यह निर्णय संघ को एक और बुलंदी पर पहुंचाने का प्रयास है।
जिंदगी में इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी श्री पी के पाटसानी जी का अति साधारण एवं सादगी से भरी कार्यशैली अभी भी कायम है, जो अपने जिंदगी की संघर्षमयी प्रथम पड़ाव से शुरू हुई थी। उनके दिन की शुरुआत प्रसिद्ध बुद्ध पद सोमनाथ मंदिर में दर्शन के साथ शुरू होती है और दिन भर अपने कार्यालय में अपने कार्य सूची एवं लोक कल्याण में निर्वाह होती है। उनकी सोच, उनका समर्पण, उनका कार्यनिष्ठा, खुद पर दिव्य विश्वास और आध्यात्मिक विचारधारा उन्हें असाधारण व्यक्तित्व का अधिकारी बनाता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को विभिन्न लोक कल्याण कार्यों के लिए उत्सर्ग किया है।